चार मंजिल की कोठी बना रखी है, 3 मंजिल की कोठी बना रखी है, एक पल में ढा दी। क्या गरीब आदमी के पैसे नहीं लगे इनमें? हमारे पैसे भुगतान कौन करेगा? हम तो जी यहाँ से 50 साल तो ऊपर तो मेरे शादी हो गए और मेरे बच्चे के सब के जन्म यहीं, मेरे सास ससुर यहीं मर गए, सास ससुर के सास ससुर भी यहीं मर गए। हमारा खोरीगाम का आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है और क्या चाहिए, पैन कार्ड है। चाहिए हमको, हमारी जमीन चाहिए और सरकार से कुछ नहीं चाहिए। और जो हमारे मकान टूटे हैं उसकी कीमत चाहिए। नहीं जाएंगे हम। 90 साल पुराना गांव, कहीं अन्याय है टूटता देखा है आपने? करेंगे हरामजादे, कुत्ते को पूछो जवान बेटी ने लेके दूसरे के मकान में कैसे जा रहे, आपको बताओ गुजरन के कैसे जा रहे हम? हरामजादे, हमारा दिल रोए पर है, हमें नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, हमारा दिल रोता है हर वक्त। अब अपने मकान की ईंट फोड़ रहे और बेच रहे, उससे हम गुजारा कर रहे। सरकारी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पे, बिजली सरकारी है, हर चीज़ यहाँ पे सरकारी है। एक बात बताओ आप हमें कि वो जो सरकारी पैसा लगा था सरकार ने, वो क्यों लगा था यहाँ पे? अगर ये अरावली में थी, ये गाँव में नहीं था, ये क्यों लगा था उन्होंने पैसा? देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। कुछ और लोग हैं पुराने, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कब से आप लोग यहाँ रह रही थी आंटी? मुझे 50 साल हो गए। 50 साल? हाँ, और मेरा जन्म यहीं का, मैं 50 साल की हो गई हूँ यहाँ। ठीक है जी। अब ये बताओ, 90 साल पुराना गांव, कहीं अन्याय है टूटता देखा है आपने? इतना बड़ा गांव कहीं टूटता देखा है? 10 से 12 साल में कोर्ट कहती है किराएदार भी नहीं निकल सकता। नहीं निकल सकता। 90 साल पुराना बना लेता है। किराएदार भी रहता है ना किराए पे, वो भी अपना मकान बना लेता है। एक बात बताओ, 4 मंजिल की कोठी बना रखी है, 3 मंजिल की कोठी बना रखी है, एक पल में ढा दी। क्या गरीब आदमी के पैसे नहीं लगे इनमें? हमारे पैसे भुगतान कौन करेगा? बताओ कौन करेगा? उन्होंने तो पेटा भर लिया अपना, सरकार ने तो भर लिया पेटा, हमारा कौन भरेगा? हम गरीब आदमी हैं, 3 बच्चे मेरे, 3 लड़का है, 3 मेरी बहू है, 3 मेरे बेटा, 3 मेरी बहू है। 12 गज का फ्लैट दे रहे हैं, उसमें तराव पर सोएंगे क्या? 1 मिनट, 12 गज का फ्लैट मिल रहा है, ये किसने कहा आपको? हमसे नहीं, हम तो चर्चा सुन रहे हैं, हमारे से कुछ नहीं बोला गया अभी। कोई सरकार का आदमी आया आपसे कागज पत्र? हमारे पास कोई नहीं आया। तो ये तो अफवाह हो गया, ये तो अफवाह हो गया। एक बात बताओ, मोदी जी यही झुग्गी हुई मकान, ये मकान भी नहीं छोड़ा उन्होंने, झुग्गी भी नहीं छोड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ा, और बेलदारी और करवा रहे हैं। हमारे अपना माल खुद लगाए हुए, खुद मकान हमने बनाया अपने पैसों से, और खुद हम अपने मकान को तोड़ रहे हैं, तो कितना दर्द होएगा? आप अपने बच्चे मार सकते हो अपने हाथ से? मार सकते हो? नहीं मार सकते ना। तो हम अपने मकान को कैसे तोड़ रहे हैं, वो हमारा दिल जानता है। ठीक है जी, हमारा दिल जानता है। हमारे 90 साल हो गए हमें यहाँ रहते रहते, आज हमारी 4थी पीढ़ी चल रही है। ये हमारे शमशान घाट है, ये हमारे शमशान घाट है। सरकार ने हमारे शमशान घाट हटा दिए, कभी हम वहाँ जला देते, कभी वहाँ जला देते। क्या हमारा इतना अधिकार नहीं है कि हमारे शमशान घाट पक्के नहीं मिल सकते हमें? अभी एक सवाल है। हाँ जी। पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड किस एड्रेस का है? हमारा खोरीगाम का आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, और क्या चाहिए, पैन कार्ड है, और क्या इसी एड्रेस का है? हाँ जी, इसी एड्रेस का सारा कुछ। राशन भी मिलता था? मिलता था राशन भी। वोट भी डालते थे? वोट भी डालते थे इसी गांव में। बताओ, वोट भी लिया तो सब बोलते हैं खोरीगाम ये रहा, हमें वोट देना भाई साहब, हमें वोट देना। जब अब कहाँ गई, अब तो ये बोलते हैं हमने खोरीगाम देखा ही नहीं है, खोरीगाम लिस्ट में ही नहीं है। तब वोट। आप कितने साल से यहाँ? हम तो जी यहाँ से 50 साल तो ऊपर तो मेरे शादी हो गए और मेरे बच्चे के सब के जन्म यहीं, मेरे सास ससुर यहीं मर गए, सास ससुर के सास ससुर भी यहीं मर गए। अब लगाओ कितनी पीढ़ी बदल गई हमारी, और बच्चे भी खूब बड़े बड़े हुए। राशन कार्ड, पहचान पत्र यहाँ के एड्रेस का यहीं का है। मेरे बच्चे की 2 साल भी सब कुछ यहीं के एड्रेस का। पटवारी की मोहर लगी हुई है पक्की, सब कुछ यहीं का ही है। आज हमारा दिल रो रहा है, जो सरकार ने हमारे संग ये अन्याय करा है। ये कहाँ का वोटर कार्ड? जरा दिखाइए। सब कुछ हम पे यहीं का ही है, कहीं का नहीं है, सब कुछ यहीं का ही है। बालक कहा जाता है, 1 मिनट, कहा जाता है लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलता। अब आप ये देखिए, सारे कागजात,
सारे कागजात देखिए, एक मिनट उठाओ बच्चे, ये क्या सर? पकड़िए, ये सारे कागजात हैं टोटल। बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ जो स्थानीय विधायक और सांसद हैं उन्होंने कुछ काम भी करा रखे हैं। मैंने पिछली बार आपको दिखाया था, फिर दिखाऊंगा। उनके बोर्ड लगे हैं, यहाँ ट्यूबवेल उनके द्वारा लगाए गए हैं, सड़कें बनी हैं, बिजली के खंभे हैं, ट्रांसफर है। क्यों तोड़ा गया, ये सवाल तो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब जो टूट गया है, आप लोग कैसे रह रहे हैं? हमको कुछ ना चाहिए, हमको हमारी जमीन चाहिए और सरकार से कुछ नहीं चाहिए। और जो हमारे मकान टूटे हैं उसकी कीमत चाहिए। नहीं जाएंगे हम यहाँ से, नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ है हमारा। हमने बेलदारी कर करके इस होटल में 20 रुपया की बेलदारी में तो ये मकान बनाया हमने। सर मैंने तो 12 हमें पता है, जब बच्चे पढ़ाए 12 रुपए 9 रुपए 5-5 6-6 बच्चे पढ़ाए, सबकी मेरे यहीं के बच्चे इनको जन्म है, यहीं को सब कुछ धरा है। मेरे बच्चे इनकी डोमिसाल है, 5 उनकी, हमारी सबकी डोमिसाल है, सब कुछ यहीं का। ये पटवारी जिस दिन क्यों नहीं मरा, जिस दिन मोहर लगाई, जिस दिन बोलता ये गाँव हुआ है नहीं लगेगा अरावली में है। जिस दिन बोलता हरामजादा, आज उसने ये क्या काम करा हमारा लाल डोरा माँ के लिए, उसने धो दिया डोरा हमारा, उसका नाश जाएगा। और सबसे ज्यादा नाश उसका जाएगा जो जज ने सैन मारे, उसके बेटा मरेंगे, वो भड़ुआ मरेगा। पटवारी ने ये बोला। हमारी आत्मा बहुत आक्रोश है। हमारी आत्मा रो रही, हम बच्चन के कागज ने कहाँ बदलवाएंगे? वो हरामजादे मोदी से पूछो जाके, हम अपने बच्चन के कहाँ कागज बदलवाएंगे, कहाँ कुछ करेंगे, कहाँ भी शादी करेंगे? हरामजादे कुत्ते को पूछो, जवान बेटी ने लेके दूसरे के मकान में कैसे जा रहे? आपको बताओ गुजरन के कैसे जा रहे हम? हरामजादे, हमारा दिल रोए पर हमें नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, हमारा दिल रोता हर वक्त, हमें चैन नहीं है एक पल का। उस कुत्ते को मौत की तरह मरेगा, रोड पे खिंचे के नहीं हमारी आत्मा अंते, जो हमारी आत्मा दुख रही है आज बहुत ज्यादा। ये सुनिए, आपका भी गांव होगा, गांव में कुआं भी होता है, गांव में सरकारी स्कूल भी होता है, हैंडपंप भी होता है, रोड भी बना होता है, सरकारी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पे बिजली सरकारी है, हर चीज़ यहाँ पे सरकारी। और एक बात बताओ आप हमें कि वो जो सरकारी पैसा लगा था सरकार ने, वो क्यों लगा था यहाँ पे? अगर ये अरावली में थी, ये गांव में नहीं था, ये क्यों लगा था उन्होंने पैसा? ये सब सरकारी पैसा लगा हुआ था, क्यों लगा हुआ था, किस वजह से लगा? यहाँ पे सरकारी स्कूल सेंटर, गांव में 3-3 कुएं, हैंडपंप इसमें अलग अलग हुए, बोर इसमें, और पूरा रोड बना हुआ पक्का। यहाँ पे घर का अब खाना खर्चा कैसे चल रहा? कमाने लोग जा रहे हैं, क्या हो रहा है? कोई नहीं जा रहा कमाने। बताओ क्या कर रहे हैं? अब अपने मकान की ईंट फोड़ रहे और बेच रहे, उससे हम गुजारा कर रहे हैं। हमारे पास नहीं पैसा है। देखो ये, ओए होए होए होए, देखो ये देखिए, जरा सा दिखाइए। देखो, आपको खोल के न, ये बताइए, जब तक ईंट है तो आप ईंट बेच के खाओगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या करेंगे? यही झोंपड़ी डालेंगे और कहीं मेलदारी करेंगे, मजूरी करेंगे कहीं, पर हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हम नहीं जाएंगे। और पुलिस आएगी, कहेगी खाली करो, पुलिस आएगी तो हम खुद अब उनसे ना जड लेंगे, मरेंगे, मारेंगे, पीटेंगे भी पुलिस को, कुछ भी हो जाए। आप लोग कोर्ट नहीं जाएंगे? कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे। केस इतने कागजात आपके पास हैं तो आपको फिर कोर्ट जाना चाहिए ना। कोर्ट जाते हैं तो हमारी सुनाई नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं करता हमारी। हमको कोर्ट में केस डाला है, हमने केस डाला हुआ है, हमने डाल दिया है। अब ये बोल रहे हैं ये मकान गलती से हमारे से टूट गए, तो गलती का भुगतान तो करो। नहीं, हमारे पास कोई नोटिस लगाए, चल हम समझ जाते तोड़ रहे, नहीं नोटिस लगाए। देखो यहाँ से देखो, घर में सोफा अलमारी वो दबे पर अभी निकली नहीं है हमारी। अब ये खिलौना तो है नहीं जो यहाँ से उठा के यहाँ रख दे, ये तो मिट्टी है, खदानी हो गई है हमारी, तो खदानी हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। बहू बीमार पड़ी है और दवाई खा रही है, देखो वो बहू बीमार पड़ी है, लड़का मेरा बीमार पड़ा है बड़ा वाला, ठीक है। अब इस मेरी बहू पे बच्चे होने वाला है, कहाँ पैदा करेगी बताओ? रोड पे करेगी क्या? उसने हमारे झोंपड़े लूट लिए, कहाँ करेंगे हम? गुजर नहीं करने दे अपने मकान में। 10,000 रुपए किराया मांग रहे हैं, कहाँ से देंगे हम 10,000 रुपए? आप लोग क्या हैं?
कौन? मतलब गुजर नहीं आप लोग को रहने दें या मकान में उस टाइप का? क्या आप लोग एससी समाज से हैं क्या? हाँ जी, हम एसी हैं, आप लोग एससी समाज से हैं? हरिजन है हम, जाटव। उसके बाद भी यहाँ भी तोड़ दिया गया? हाँ जी, ये भी तोड़ दिया। और हम बोलते हैं तो क्या? दुनिया में ये कहा जा रहा है सरकार एससी समाज के लोगों को सरकारी जमीनें दे रही है, ये हो क्या रहा है? और यहाँ पुराने रहने वालों को आप लोग जाटव समाज से हैं? हाँ जी, जाटव है जी, हम पेवर जाटव। यहाँ पे जितने भी सब जाटव। क्या करें हम? धोखे से हमारा मकान तोड़ दिया। ये नहीं टूटेगा, आप टेंशन मत लो, ये नहीं टूटेगा, आप टेंशन मत लो, अपने मकान में रहो। नहीं कोई नोटिस, नहीं कोई हमें सूचना दी, और आते ही बड़े करने लगे। कौन निकालेगा इतनी जल्दी सामान, बताओ? अरे हमें दवा नहीं दे, दर्द हमारे दर्द है, दवा ना दे तो हमें दर्द भी मत दो। दर्द क्यों दे रहे हो हमको? दवा नहीं है तुम्हारे पास तो हमें दर्द भी मत दो। जहाँ हम रह रहे रहने दो हमें चैन से। बताओ क्या करेंगे हम? आज अगर साहब कांशीराम जीवित होते तो शायद देश में एक नया इतिहास लिखा जाता, जब उन्होंने नारा दिया था कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। लेकिन यहाँ तो उल्टी सी बात है, जो ज़मीन हमारी है अब वो ज़मीन सरकारी है, ये हो गया यहाँ। ये ज़रा कागजात देखें, राशन कार्ड है, ये राशन कार्ड है हरियाणा सरकार, देखें नंबर है, ये कार्ड का नंबर 520X28 या B। ये ज़रा सा इसकी स्थिति देखें, कितना पुराना राशन कार्ड है ये। और ये परिवार के लोगों का नाम है, मोहर है, सारा जो होता है विधिवत, कोई इसको कह नहीं सकता, कोर्ट में भी इसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता है। ये तो बड़े सुरक्षित रखिए इसको। ये हमारा बिजली का बिल है सरकारी, ये देखिए सरकारी बिजली बिल, और सामने आपने देखा ट्रांसफर। तो कागजात तो पुराने हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये लोग तकरीबन माने 4-5 दशकों से पूरी तरह से परिवार समेत यहाँ रह रहे हैं। और इन पर इनके पुनर्वास पर सरकार को हर हाल में विचार करना चाहिए, और अदालतों को भी इसके प्रति गंभीर होना चाहिए। पल पल का अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, आप बने रहें देश की सच्चाई के साथ।